आज तक कोई भी नहीं बोलता, मतलब अभी कोई रिश्ता लेने जाए देखने जाए तो कोई नहीं बोलता कि हाँ ऐसे है ऐसे, तो बोलने में भी शर्म आ रही, सही बताएं तो। भाइयों और बहनों, जैसे कि आप अच्छी तरह जानते हो, आजकल मैं सीमा हैदर की वो इंटरव्यू बता रही हूँ। ये टोटली न्यू इंटरव्यू है जो आप सबको मैं बताए जा रही हूँ। ये वो बातें करती है जिस बातों पे ये खुद खड़ी नहीं उतरी है। अपने मियाँ के ख़िलाफ़ जाकर इतने सारी हरकतें की हैं और AP सिंह भी उस पर शामिल है। AP सिंह की भी बातें वो हैं जो ये आज जो बयान दे रहा है उस एक भी बयान पे ये सही मानों में खड़ा नहीं उतरा है। जो खुद एक लिविंग में सीमा हैदर रहती थी, उस रिश्ते में इसने ये नहीं कहा कि सीमा तुमने गलत किया, अपने हस्बैंड से तलाक नहीं लिए, डिवोर्स नहीं लिए, बिना डिवोर्स के नाजायज़ ताल्लुकात तुमने सचिन मीना के साथ रखा है, ये तुम गलत कर रही हो। आज ये कहते हैं कि प्रेम नाथ के प्रेम जो है एक पुजारी है, वो सही कह रहे हैं कि लिविंग का रिश्ता ये नहीं रखना चाहिए, ये सही नहीं है। और सीमा हैदर क्या कहती है कि ये किसी भी मज़हब में ये रिश्ता सही नहीं है जो लोग इस तरीके से रहते हैं। तो सीमा हैदर जो खुद इस तरीके की हरकत कर चुकी है, आज ये इस तरीके के बयानबाजी दे रही है। तो मुझे तो ये सोचकर हैरानगी हो रही है कि ये जिसने इंटरव्यू लिया है सीमा हैदर का और AP सिंह का, कम से कम उसको जवाब दे देना चाहिए था सीमा हैदर से। ये लाजमी, जब सीमा हैदर ने इस तरीके की बयान दिए तो सीमा हैदर से लाजमी ये पूछते कि भाई तुम आज ये बात कर रही हो, जब तुम अपने 4 बच्चे पाकिस्तान छोड़कर नेपाल में आई थी, तुमने अपने बच्चों का मुस्तकबिल क्यों नहीं सोचा? ना तुमने अपने बच्चों का कल मुस्तकबिल का सोचा था कि तुम्हारे बच्चे जो हैं उनके ऊपर क्या इस तरीके का सोबत का असर पड़ेगा, और पड़ेगा ही पड़ेगा। सीमा हैदर के बच्चों पे सीमा हैदर का असर पड़ेगा। सीमा हैदर के साथ भी यही करेंगे इसके बच्चे जो इसने किया है। आज तक कोई भी नहीं बोलता, मतलब अभी कोई रिश्ता लेने जाए देखने जाए तो कोई नहीं बोलता कि हाँ ऐसे है ऐसे, तो बोलने में भी शर्म आ रही, सही बताएं तो। मुझे लगता है ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और प्रेम आनंद महाराज जी ने बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल सही बात करी उन्होंने। ये कैसे लोग होंगे जो लिविंग में रहते होंगे, बिल्कुल ठीक नहीं है, हम खिलाफ है। मतलब कोई भी नहीं कर सकता, बर्दाश्त ही कोई नहीं कर सकता ऐसी चीजें। कौन करता है आज के, मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा ये कैसे लोग होंगे जो लिविंग में रहते होंगे। के किसी माननीय न्यायाधीश के बायोडाटा देखे ना बेटियों के, हम उनकी बेटियों में भी शादी में गए। हमने सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश, ऑनरेबल हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश के बेटे बेटियों का ब्याह भी कराया है। हम मध्यस्थ भी रहे हैं, बारातों में भी गए। क्या कोई ऐसा लिख सकता है? क्या कहने में अलग बात, खुद के जीवन में आप वही कार्य करिए जो आपको अच्छा लगता है, आप वही बोलिए जो आपको अच्छा लगता है। जो चीज आपको अच्छी नहीं लगती, जो व्यक्तिगत रूप से आप नहीं उसको पसंद करते हैं, वो दूसरा कैसे कर सकता है? दूसरे को क्यों करने देंगे? ये सच्चाई है, मगर हर जगह नहीं है, कहीं कहीं है। पता नहीं उन्हीं को ही बुरी लग रही होगी, जो लोग होंगे ऐसे उन्हीं को ही बुरी लग रही होगी। बाकी जो अच्छे लोग हैं उनको बुरी तो बिल्कुल नहीं लग रही होगी। बिल्कुल पक्ष में ज्यादातर होंगी भी ना, सही है ये तो। जो लिविंग फेविंग ये गलत है, ये गंदगी है। हाँ, सब कुछ ठीक है, लड़का भी ढूंढो, एक ही लड़का ढूंढो, शादी करने के लिए ढूंढो, माँ बाप से मिलाओ। ऐसे नहीं कि लिविंग में रहना, उसके साथ रहना, ये गलत है। ये बहुत, ये आगे चल के आगे और नस्लों के लिए गलत जाएगा और गंदगी फैलाएगा। इससे तो बहुत बेकार दुनिया हो जाएगी। ठीक नहीं कह सकते आप। चलो प्यार हो जाता है, फिर आप शादी कर लो, हो ही नहीं सकता ना ऐसा। ऐसी चीजें तो हो ही नहीं सकती। आजकल का दौर पता है कैसा है। और लड़की को बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए, और चीजों में बढ़ो ना, माँ बाप की सपोर्ट करो, भाई की सपोर्ट करो, बहनों की सपोर्ट करो, इस तरह आप आगे बढ़ो। गंदगी तो उससे तो हटो। लड़की को लड़का बन के जीना चाहिए, ये लिविंग इन चीजों में नहीं पड़ना चाहिए, ये गलत है। दोस्ती करो अपने घर, तुम अपने घर रहो, अपने घर रहेंगे। ये दोस्ती सिर्फ नाम दे रहे हैं, यहाँ दोस्ती है। जब कहने को उनको खुद को भी शर्म आ रही होगी ना कहने में, जब कहने को कुछ नहीं तो दोस्ती का नाम लगा रहे हैं। बट हम तो यही कहेंगे, हम सब जो भी हिंदू, जो भी सनातनी है, वो प्रेम आनंद जी महाराज जी ने जो कहा है हम उसी के साथ हैं, वो वही सच्चाई है। ठीक क्या है उन्होंने? बिल्कुल राइट कहा, बिल्कुल 100% सही कहा है। आप सब ने इनकी बातें सुन ली होगी, जो भी इन्होंने इंटरव्यू में कहा है, टोटली बातें आप सब समझ गए होंगे। और जिन्हें नहीं पता वो मेरी कल और परसों की जितनी भी वीडियो हैं वो देख सकते हैं, उनको पता चल जाएगा कि इनके 3 दिन से क्या इंटरव्यू आ रहे थे और इन्होंने क्या बयानात दिए हैं। इन्होंने जो भी बयानात दिए वो टोटली एक जो हकीकत है, जो हर इंसान को देना चाहिए, जो गलत नहीं करना चाहिए। इसने बयान तो वो दिए, लेकिन सीमा हैदर ने अमल नहीं किया।
اس نے یہاں تک کہ لوگوں کے بچوں کے بارے میں کہا کہ بچوں میں غلط یہ صحبت کا اثر پڑے گا، جو کہ یہ بھول چکی ہے کیا جو یہ حرکت کر رہی ہے۔ تو اس کے 4 بچے جو ہیں غلام حیدر بھائی کے، جو یہ ان لیگل طریقے سے غلام حیدر بھائی سے چھین کر لے جا چکی ہے نیپال کے ذریعے انڈیا ان لیگل گھسی ہے اور وہ بچے بھی لے کر گئی ہے، تو ان بچوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ وہ بچے اپنی ماں کو، جو عیاش اس کی ماں ہے، اس کے نقش قدم میں کیا چلیں گے یا نہیں چلیں گے؟ تو اپنی باتوں کا اس کا جواب یہی ہے کہ تو خود کہہ رہی ہے کہ بچوں کا مستقبل خراب ہوگا، تو اپنے بچوں کا مستقبل اب اسی کے ہی ہاتھ میں۔ اگر اپنے بچوں کا مستقبل سنوارنا چاہتی ہے تو یہ اپنے بچے پاکستان میں بیچ دے۔ یہ اپنے بچوں کی دشمن ہے، اسی لیے یہ اپنے بچوں کو پاکستان تو نہیں بھیجے گی۔ آیا آپ خود بھی جانتے ہو غلام حیدر بھائی کے بچے جو ہیں وہ سمجھدار ہیں، ان سب کو پتہ ہے کہ ان کا باپ غلام حیدر ہے۔ ہاں چھوٹی والی منی ہے، چلو اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس کا باپ حیدر بھائی ہے، لیکن سب بچوں کو پتہ ہے کہ غلام حیدر ہی سیما حیدر کے بچوں کا باپ ہے۔ فرحان، فروا، بطول، فریہ، ان سب کو پتہ ہے کہ یہ غلام حیدر ان کا والد ہے۔ تو اس کی ماں جو سچن کتے کے ساتھ رہ رہی ہے، تو کیا ان پہ اچھا اثر پڑ رہا ہوگا؟ ان پہ بھی تو برا اثر پڑ رہا ہوگا۔ ان کو تو سب پتہ ہے کہ اس کی ماں کیا چیز ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں اسی لیے کہہ رہی تھی کہ اپنی بچوں کے تو مستقبل کو اس نے داؤ لگا لیا۔ یہ اپنے بچوں کے سامنے جب کھلا اس کی یہ موبائل ہاتھ پہ بچوں کے اس نے دیا ہوا ہے اور بچے جو ہیں اس کی ریکارڈنگ کرتے ہیں، تو اس کے بچوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ اس کا سیما حیدر کا ایک یار ہے، باپ تو ہے ہی نہیں اس کے بچوں کا۔ سیما حیدر کا جو شوہر ہے وہ تو غلام حیدر بھائی، تو اس کو پتہ ہے وہ تو کوئی اور ہے ان کا باپ۔ تو جب سیما حیدر ایک یار کے ساتھ رہ رہی ہے تو آگے جا کے یہ بچے کس طریقے کی مستقبل ان کی ہوگی؟ خراب ہی ہوگی نا، صحیح تو ہوگی نہیں، کیونکہ جیسی ماں کو دیکھ رہے کہ ماں ایک یار کے ساتھ کھلے عام لپٹ رہی ہے، جپٹ رہی ہے، ہر چیز کر رہی ہے۔ جب یہ ولاگ بناتی ہے، ولاگ میں یہ چپکا چپکی کرتی ہے، یہ کس طریقے کے بے ڈنگے طریقے کے یہ حرکتیں کرتی ہے اور وہ کرتا ہے، تو سوچو کہ یہ گھر کے اندر جب کیمرہ نہیں ہوگا پھر یہ کتنا سب کچھ نہیں کرتی ہوگی بچوں کے سامنے۔ بچوں کے سامنے تو یہ وہ ہر حرکت کرتی ہوگی جو نہ کرنا چاہیے۔ جب یہ کھلے عام اس طرح کرتی ہے تو یہ کیسی عورت ہوگی؟ اے پی سنگھ کے اس نے جو اس کا بھائی بنا ہوا نہیں تھا، ٹھیک ہے، اس کو اے پی سنگھ کہتے تھے، چلتے چلتے بھائی بھی بن گیا، یہاں تک بچوں کی باتیں ہوتی، ایک سے ایک گندی باتیں یہ لوگ کرتے ہیں۔ تو اس وقت اس کو یہ ساری باتیں سوچ نہیں تھی کہ بھائی یہ غلط حرکتیں کر رہی ہے۔ اب یہ صرف اور صرف دنیا کو بیوقوف بنا رہی ہے، لوگوں کو اس نے بیوقوف سمجھا ہے، جبکہ لوگ بیوقوف نہیں ہو سکے تو بچے بیچ دے۔